परिणाम। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं हरिनाम चिंता, श्री हरिनाम चिंतामणि। तो हरिनाम चिंतामणि में हमने देखा कि हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो कन्वर्सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। स्पेशली हम नाम अपराध के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाते, बस 2 लाइन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको सोचते हैं कि यही है। लेकिन अगर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो शायद हम अपराधों को सूक्ष्मता से जो है वो समझ सकेंगे और उनसे दूर का प्रयास। तो हम जब देख रहे थे कि शास्त्रों की जो है निंदा करना, ये जो हमने पढ़ रहा था कि वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, है ना। तो उसमें हमने देखो कितनी चीजें देखी कि शास्त्र की निंदा कैसे कैसे करते हैं। तो उसमें हम लास्ट में देख रहे थे कि उन्होंने बताया कि जनरली जो मायावादी होते हैं वो विवर्तवाद सिद्धांत को फॉलो करते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो परिणामवाद सिद्धांत को फॉलो करते हैं, शक्ति परिणामवाद। तो विवर्तवाद सिद्धांत में क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि भगवान तो सत्य है, लेकिन जो शक्ति है, ये जगत है, वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। वो कहते हैं कि अगर हम जगत को भी सत्य मान लेंगे तो भगवान को भी भौतिक मानना है ना। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर हम भगवान को भौतिक मान लेंगे तो जीव और भगवान जो है वो सच्चिदानंद को कैसे एक्सप्लेन करें। तो मायावादी इसीलिए सोचते हैं कि जीव और भगवान जो है एक ही हो जाते हैं आगे जाके। तो वो ब्रह्म को सत्य मानते हैं लेकिन जगत को मिथ्या मानते हैं, विवर्तवाद सिद्धांत है। लेकिन जो वैष्णव फिलोसफर है वो ये कहते हैं कि यदि ब्रह्म सत्य है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो भी चीजें रहेंगी वो भी सत्य रहेंगी। ओम पूर्ण अदा पूर्ण मिदम शास्त्र कहते हैं, है ना। तो भगवान सच्चिदानंद है, शाश्वत है, और उनसे जो भौतिक जगत का सृजन होता है या जो भी शक्तियां भगवान की आध्यात्मिक या भौतिक होती है वो सब सत्य होती है, असत्य नहीं होती, है ना, लेकिन क्षणिक होती है। ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है लागू किया जाता है। आज हमारा बहुत फॉर्चुनेट है कि शाम को इसी पर अ, परम सुंदर प्रभु जी आ रहे हैं और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में काफी डिटेल में दिया गया है, आदि लीला में 7th चैप्टर। तो उसमें हम देखेंगे और इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम अध्याय 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हरि नाम में अर्थवाद का आरोप करना। हाँ, नहीं, 8वां है हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। माता जी उसके नीचे लिखा है नामे अर्थवाद अपराध। ये ठीक। नाम अर्थवाद अपराध। ये 5वां नाम अपराध है। हाँ, ये लेकिन अध्याय अध्याय 8वां है और अपराध हाँ, वो है। 5वां ठीक। है। ठीक है ये। 5वां। ये भी पता है, अध्याय 8 है, हम अपराध 5वां पढ़े। थैंक यू। तो इसमें हम देखेंगे, ये सब देंगे कि द ग्लोरीज ऑफ होली नेम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वन गोज टू हेल फॉर थिंकिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम एज द एग्जरेटेड, कि बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो भी हम नरकगामी होंगे। डिस्क्राइब रिजल्ट ऑफ चैंटिंग आर ऑल फैक्चुअल, है ना। द होली नेम इज ट्रांसडेंटल, ये बात बताएंगे। द डाउटर इज डूम्ड, है ना, जो डाउट करते हैं वो गति को प्राप्त नहीं होते हैं। द मेथड फॉर काउंटर एक्टिंग दीज ऑफेंस, ये बताया जाए। तो ये सारी बातें जो है डिस्कस की जाएगी। आइए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तदर्थो वाद हरि नामनी कल्पना, जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझता है ना, उसका अपराध है।
जय जय गौर गदागर श्री राधा माधव, जय गौर लीला स्थली जानवी वैष्णव। हरि नाम में अर्थवाद कल्पना चिंतन, पंच अपराध प्रभो श्री चची नंदन। क्या में बोलते हैं, गौर गदाधर की जय हो, राधा माधव की जय हो, भगवान चैतन्य की जय हो, और उनके लीला स्थलियों की जय हो, यमुना की जय हो, वैष्णवों की जय हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे भगवान, हे सच्चिनंदन, अब मैं 5वें अपराध के बारे में बताता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना और पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ये पूरा 5वां अपराध। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें इसको कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, रीडिंग कोई करेगा? हाँ, मैं करूँ। यस प्लीज। हाँ, नाम महिमा। स्मृति शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा से अथवा अनायास ही यदि कोई श्री कृष्ण का नाम लेता है तो दयालु श्री कृष्ण दया परवश होकर उस पर कृपा करते हैं। श्री हरि नाम के समान कोई भी निर्मल ज्ञान नहीं है। श्री हरि नाम करने के समान और कोई भी प्रबल व्रत नहीं है। इस जगत में श्री हरिनाम के समान कोई भी ध्यान नहीं है। श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ फल नहीं है। श्री हरिनाम के समान कोई भी त्याग नहीं है। इस संसार में श्री हरिनाम के समान कोई पुण्य नहीं है। हरिनाम के बराबर तो कुछ भी नहीं है। विचार करने से मालूम पड़ेगा कि श्री हरिनाम के समान गति किसी भी साधन में नहीं। अतः श्री हरिनाम की परम मुक्ति, श्री हरिनाम ही परम मुक्ति है। श्री हरिनाम ही श्रेष्ठ नाम है। श्री हरिनाम से ही श्रेष्ठ नाम है। श्री हरिनाम से ही उच्चतम गति की प्राप्ति होती है। श्री हरिनाम ही परम शांति स्वरूप है। श्री हरिनाम ही उच्चतम स्थिति है। श्री हरिनाम करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। श्री हरिनाम से ही शुद्ध मति होती है। श्री हरिनाम से ही श्री कृष्ण में परम प्रीति होती है। श्री हरिनाम ही श्रेष्ठतम स्मृति है। श्री हरिनाम ही कारण तत्व है। श्री हरिनाम ही सबके प्रभु हैं। श्री हरिनाम ही परम आराध्य हैं तथा श्री हरिनाम ही सब गुरुओं में श्रेष्ठतम गुरु हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हरिदास ठाकुर जो है हरि नाम की महिमा बता रहे हैं, और अलग अलग शास्त्रों में ऐसा एकदम सेम चीजें ये बताई गई। ना मेरे सदृश ज्ञान नाही निर्मल, ना मेरे सदृश प्रबल, है ना, ऐसे करके पूरा बताया। नाम ए परम मुक्ति, नाम उच्च गति, नाम ए परम शांति, नाम उच्च स्थिति, नाम ए कारण तत्व, नाम सर्व प्रभु परम आराध्य, नाम गुरु रूप विभु। तो नाम ही गुरु है, इतनी बड़ी बात लास्ट में कह दी। तो अब उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद जो है, हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा डाउट हो कि हरि नाम में इतना कुछ है, मतलब हरि नाम ही गुरु है, हरि नाम ही सब कुछ है, परम भक्ति है, सब कुछ है। तो अभी बताएंगे कि भगवान कृष्ण का नाम ही सर्वोच्च हरि नाम है। आइए देखते हैं, तब नाम में कौन सा नाम? विष्णु का नाम। आगे देखिए, आगे करिए। सहस्त्र विष्णु नाम तुल्य होए एक राम नाम, तीन नाम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। तो ये हमें बताएगा कि भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नाम भगवान राम के पवित्र नाम के बराबर है, और भगवान राम के पवित्र नाम का 3 बार उच्चारण करना भगवान कृष्ण के पावन नाम का 1 बार उच्चारण करने के बराबर। आगे बढ़िए। जब बता रहे हैं कि विष्णु का 1000 पवित्र नाम लेना और राम का 3 बार नाम लेना बराबर है, और राम का 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के बराबर है ना। तो श्रुति शास्त्र कहते हैं। अब बता देंगे कि हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में जाता है। तो अगर ये सब महिमा पढ़ रहे हैं और हमारी श्रद्धा नहीं है नाम में, तो हम सोचेंगे नहीं इतना तो नहीं होगा, तो ज्यादा अतिशयोक्ति करके बताया जा रहा है। कोई और पढ़ ले एक बार। साहित्य की सेवा माता जी पढ़िए। नाम नाम में अर्थवाद करने से अवश्य ही नरक की गति होती है। श्रुति शास्त्र हमेशा ही श्री हरि नाम की महिमा गान करते रहते हैं।
तथा जगतवासियों को बताते हैं कि भगवत धाम चिन्मय तत्व है। श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों के द्वारा प्रदर्शित हरि नाम की महिमा को पाखंडी लोग अर्थवाद कहते हैं, और उनका कहना है कि ये महिमा तो बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है। जो अधम जीव श्री हरिनाम में अर्थवाद करते हैं वह पापी नरक में सड़ सड़कर मरते हैं। श्री हरिनाम का जो महिमा फल श्रुति शास्त्रों में वर्णित है वह सत्य नहीं है। केवल मात्र श्री हरिनाम में रुचि उत्पन्न कराने के लिए इतना फल कहा गया है। ऐसा जो कहते हैं वह शास्त्रों के सही तात्पर्य को नहीं जानते, तथा वह अधम जीव यह नहीं जानते कि जीव का मंगल या अमंगल किस बात में है। वह तो अपने दिमाग से हर बात का विपरीत अर्थ ही सोचते हैं। श्री हरिनाम का फल सत्य है। कर्म कांड एक मिनट, तो इतना सेक्शन हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम पहले पहले उन्होंने क्या महात्म्य बताए अलग अलग शास्त्रों से ना, उसके बाद हरि नाम के महात्मा को सुनने से जिन लोगों की शास्त्र में इतनी रुचि नहीं होती, या हम देखते हैं उनको भौतिक जगत का ज्ञान होता है, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की बुक लिखी जाती है या कोई कहीं डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें उसके बारे में और बढ़ा चढ़ा के बातें कही जाती है, उसके अंदर वो गुण नहीं होता, तो वैसे ही वो भगवान के लिए भी या हरिनाम के लिए भी सोचते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में बल्कि ज्यादा होता है, उसका कुछ अंश लिख पाया होता है ना। तो इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं कि हरि नाम की जो महिमा है वो बिल्कुल भी असत्य नहीं है। जो इसमें श्रद्धा नहीं रखता उसको नरक की गति प्राप्त होती है। तो ये जो व्यक्ति ग्रंथ के अर्थ की इस ढंग से व्याख्या करता है कि हरिनाम का जप करने मात्र से होने वाले फल से संबंधित ग्रंथ में किया गया बखान सही नहीं है, केवल लोगों की हरिनाम की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो ये लोग नराधमी होते हैं। when we doubt on कृष्णा, जैसे कि एक बार राधा गोविंद महाराज से प्रश्न पूछा गया कि भगवान जो है वो उनका कोई आकार नहीं होता, या भगवान जो है निर्विशेषवादी होते हैं, या आप जो कह रहे हैं कि नाम के बल पर जीव जो है भगवत धाम जा सकता है, ये सब जो है ऐसा होता है क्या। तो बोलते हैं कि इस तरह का डाउट भी अगर किसी को, तो वो असुरिक प्रवृत्ति का होता है, तभी उसको डाउट होता है। जो भी व्यक्ति जो कि अच्छे स्वभाव के होते हैं, दैवी संपदा वाले होते हैं, वो जानते हैं कि शास्त्र किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, साक्षात भगवान ने या भगवान के शक्ताविश अवतारों ने ही लिखा है रियलाइजेशन के बाद, इसलिए उनमें कोई डाउट करने का प्रश्न नहीं। लेकिन जो डाउट करते हैं तो वो नराधमी तो होते ही हैं, इसीलिए वो डाउट करते हैं। फिर बताते हैं कि कर्म कांड आचेतक कैतव स्वार्थ गणे भक्ति तत्व नाम नाए करे विद्यमान, कि वो धूर्त व्यक्ति जो वेदों में वर्णित हरिनाम की महिमा को सकाम कर या कर्मकांड के समान समझता है ना, वो दूसरों को संसार का प्रलोभन देता है, और इस तरह धूर्तता से हरिनाम या भक्ति के कोई सरोकार नहीं है। तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें आप लोग कि कैसे हरि नाम को कर्मकांड के समान समझते हैं, बताएं। प्रेम पद्मनी मत जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो जैसे कि हाँ, हरि नाम लेते तो सोचते कि हरि नाम करने से हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं, मतलब कि जैसे बच्चों की शादी हो जाएगी हरि नाम करने से, या हरि नाम करने से हमारा जो है घर बन जाएगा यदि घर नहीं है तो, या जैसे किसी के बच्चे नहीं है तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो मतलब इस तरह की जो मटेरियल डिजायर्स की हमारी लंबी लिस्ट होती है, तो सोचते कि हरि नाम करने से वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। यस, बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से, क्योंकि हम यही सकाम भक्ति देवी देवताओं से करते आ रहे है ना, क्योंकि एक इसी का ही अभ्यास है, शुरू से हाँ, यही या तो सिखाया है, बचपन से यही पति सीख की रहे हैं। लंबी आयु के लिए, या बच्चों को बच्चे नहीं हाँ। हो, या धन नहीं हो रहा है ना, या शिष्य बनाने, जो भी अनेक तरह की जो भौतिक लाभ के लिए हम सारे कार्य करते हैं देवी देवता की उपासना, तो वैसी ही उपासना या हम सोचते हैं कि हरि नाम की भी। तो कर्म कांड करने से हम कैतव धर्म है, रियल धर्म नहीं है, तो हम हरि नाम को भी ऐसे ही लेने लगते हैं, है ना। तो जिनकी बुद्धि इस तरह के होती है कि हम हरि नाम करेंगे तो हमारा सब अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो होगी है ना,
अच्छा थोड़ी होगा, हमें शाश्वतता का ज्ञान होगा कि हम ये शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो ये शरीर के नाश होने पर भी हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा, समझ रहे? अगर हम सही से अपना हरि नाम करते हैं तो हमारी कवरिंग निकल जाती है। तो निकल जाती है कि हम शून्य होते हैं? नहीं, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है, हमारा बॉडी है, हमारी अपनी सेवाएं हैं, हमारा अपना एक संबंध है, हमारा अपना घर है, वी हैव एवरीथिंग। ठीक है। तो कर्म कांड जो है ये सेक्शन को लेके अगर हम करते हैं भौतिक लाभ के लिए, तो वो लोग ने नाम तत्व को नहीं समझा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सकाम कर्म के लाभ अतिशयोक्ति होते हैं, है ना? क्या कि जिस व्यक्ति को हरिनाम के जप से होने वाले लाभ में विश्वास है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में लग जाता है और उसे भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना नहीं रही। जो व्यक्ति सामान्य वैदिक कर्मकांडी है, उसे अंत में भौतिक लाभ तो मिल जाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयोजन क्या है? नरसिंह स्तुति माता जी। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। भगवान को प्रेम को प्राप्त करना। और तो भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हुआ लेकिन मटेरियल डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, तो क्या सही है? नहीं, हमारी कौन सी भक्ति हो रही है? आभास भक्ति, काम अपराध युक्त की आभास। मतलब हम नाम का जो प्रयोजन है वो कर ही नहीं रहे, समझ रहे हैं? तो ये कर्मकांड सेक्शन हमें नीचे की तरफ रखता है, इसलिए हमें बचकर रहना चाहिए। तो कर्म के अच्छे बुरे भौतिक परिणाम होते हैं, पाप पुण्य हमारे कर्मों के फल है, और पाप पुण्य हमारे कर्मों के फल होते हैं, है ना? तो कर्मकांडी व्यक्ति भौतिक लाभ की हमेशा कामना करता है। तो वह व्यक्ति जो कर्म के फल की कामना किए बिना अपने नियत कार्य करता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेता है, वो धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाता है। यानी शुद्ध नाम लेने पर हमें प्रयोजन सिद्ध होगा कृष्ण प्रेम। और अगर हम नाभाभास भी करते हैं तभी तो वैकुंठ जाते हैं, लेकिन फॉलडाउन की संभावना बनी रहती है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने परपोट में श्रीमद् भगवत गीता के कि यदि जीव ऊपर जाने का प्रयास नहीं करता ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान रियलाइजेशन तक, तो उसका फॉल डाउन हो जाता वापस। उसी तरह भगवान तक आकर अगर कर्मकांड उसको बना देता है, भौतिक लाभ लेता रहता है, उससे उसे कृष्ण प्रेम नहीं के तरफ जाता है, तो जीव का हमेशा फॉल डाउन हो जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। दिस इज द बिगेस्ट लॉस, है ना? आप जैसे देखेंगे। ये कहते हैं ना कि जो भक्ति मार्ग है वो जैसे ढलान के जैसे है, यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो नीचे लुढ़कते जाएंगे। हाँ, ऐसे कुछ मैंने सुना था किसी क्लास में। कहते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर इस बात को कह रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा है ये तो कम बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान की और भगवान की जो चीजें हैं, ऑपुलेंसेस है, वो एकदम भगवान ही है, एक्सपेंशन है भगवान के, सारे में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो उनकी महिमा तो हम कम बता रहे हैं, अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा बखान कर रहे हैं। उनकी तो नहीं, जैसे भगवान की महिमा अपार है, वैसे हरि नाम की महिमा है। तो उसमें संदेह नहीं होता किसको, जिनकी दैवी संपदा होती है। आसुरी संपदा वाले की आदत होती है ऐसी चीजों के लिए डाउट करने की, फिर वो उन पर डाउट करते हैं। या जो कर्मकांडी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भौतिक लाभ मिलना ही, जैसे कि हम कोई कुछ खरीदते हैं, भारत में परंपरा, जैसे कार खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, या कोई ऐसी महंगी चीज खरीदते हैं, तो उसको पहले मंदिर लेके जाते हैं, है ना? क्या करते हैं? उसकी पूजा कराते हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान को बहुत प्रेम है। किस लिए जाते हैं हम? हम चाहते हैं कि मतलब वो हमारे लिए सुखदायक बनी रहे लंबे समय तक। हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चले, विदाउट एक्सीडेंट, और जितना चाहे हम उतना अच्छे से उसको भोग करते हैं, है ना? इसलिए हम उस सेक्शन में लगे रहते हैं। तो वो कर्मकांड सेक्शन है, ये प्रेम नहीं। ठीक है, आगे है
कि हरिनाम आध्यात्मिक, उनकी महिमा का वर्णन अतिशयोक्ति नहीं है। हरिदास ठाकुर बताते हैं। ये हो गया, आगे चलिए। तो इस प्रकार कर्मकांडी व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा करता है, फल की कामना को त्याग कर जो कर्म करता है उसका हृदय विशुद्ध ही बना रहता है। मैंने बताया ना कि वो बार बार इसी चक्रों में वापस, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां वर्क नहीं हो रहा है ना, वो भगवान का दास है और भगवान की सेवा नहीं करता। उसका हृदय हमेशा विमल नहीं रहे और भगवान की भक्ति नहीं करेगा, इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करेगा। और कभी अगर कोई मछली है वो पानी में नहीं जाएगी तो सेटिस्फाइड होगी। उसी तरह हम कुछ भी करते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, है ना, हमें कोई भी चीज सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इसलिए हमें अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। आगे। हम्म, तो ये बता रहे हैं कि हरि नाम जो होते हैं उनमें अतिशयोक्ति नहीं होती, कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है, हरिनाम के लिए प्रयास करता है, वो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। किसी भी संत व्यक्ति के प्रयासों के अंतिम लक्ष्य हरिनाम के पवित्र रसास्वादन है। इस 14 भुवन में बार बार विचरण करने के बाद भी यदि कोई ब्राह्मण भी इस लक्ष्य को नहीं पा सकता, यदि वो हरिनाम के अमृत का आस्वादन नहीं करता, तो हरिनाम ही परम लक्ष्य है। यदि कोई कर्मी और ज्ञानी इसे बलपूर्वक, फिर उसको कैसे प्राप्त कर सकता, ठीक है ना। तो हरिनाम चिंतामणि है, उसमें अर्थवाद हो ही नहीं सकता। हरिनाम के आत्म साक्षात्कार वो आत्म रति स्वतः ही हो जाता है, यानी स्थान काल में ही अनुभव करा। निष्काम कर्म का चरम फल हरिनाम में रुचि उत्पन्न करता है। सत्य वस्तु के लिए किया गया निष्काम कर्म निश्चित रूप से हरिनाम के प्रति श्रद्धा करता है और हरिनाम का उस फल को बड़ी सरलता से, शीघ्रता से प्रदान करता है, जो 14 भुवन में भी दुर्लभ। कृष्ण प्रेम कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हरिनाम करने पर, वो कौन सा हरिनाम? जो शुद्ध होगा, जब हम करेंगे तभी हमको मिलेगा। तो प्रत्येक दृष्टि से हरिनाम का फल सर्वोपरि है। कर्मी व ज्ञानी अपनी ईर्ष्या का कारण जितना भी प्रयास कर ले वो नहीं ले सकते, क्योंकि नाम की महिमा का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता, यानी नाम पर अर्थवाद लगाए नहीं जा सकते। अब देखेंगे कि नामाभास की स्थिति में व्यक्ति को सत्कर्म में सभी लाभ मिल जाते हैं। तो जैसे हम भौतिक लाभ चाहते हैं, है ना, तो नामाभास की स्थिति में सारे भौतिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, इसलिए नहीं। कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जितने भी भौतिक लाभ की हम कर्मकांड की कामना कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तो नामाभास में यही तो होता है ना। तो नामाभास होने मात्र सभी कर्मों का और ज्ञान का फल प्राप्त होता है। हरिनाम नामाभास से यदि इसका फल मिलता है तो शुद्ध नाम क्या दे सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नामाभास से अगर वैकुंठ मिल रहा है तो शुद्ध नाम से क्या मिलेगा, सोच के देखिए। तो सारा ऐश्वर्य भगवान दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते, है ना। तो इससे इसमें संदेह है कि वो व्यक्ति अधम है, नाम अपराधी से अवश्य पतन हो जाएगा, मतलब पतन हो जाएगा। अगर आप भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम नहीं जा रहे हैं, उनकी सेवक नहीं बन रहे हैं, तो बाकी सारी स्थितियों में पतन होने की संभावना सदैव बनी, और आप भी सेटिस्फाइड नहीं, तो वो व्यक्ति अधम है, नामापराध से उसका अवश्य पतन हो जाएगा। वेदों में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में हरिनाम की महिमा का वर्णन है। वेद वाक्यों में जो हरिनाम की महिमा गाई गई है वो अनादि और अटल है। इसमें अर्थवाद की कल्पना करने का क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि कल्पना करके लिख दिया गया या बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जा रहा है, नहीं, उसके अर्थ को एग्जरेटेड करके नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कम करके लिखा जा रहा है। क्योंकि एक एक हमेशा कोई भी भगवान की महिमा गाता है वो ये कहता है कि आपकी शक्तियां तो अनंत हैं, आप अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं, हम तो अपने अपने शक्ति के अनुसार आपका छोटा सा एक लेश मात्र व्याख्या कर रहे हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में ऐश्वर्य गिनाते हैं, फिर भगवान कहते हैं ये तो मेरे एक अंश के भी बराबर नहीं है मेरा ऐश्वर्य। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान में कितना ऑपरेंस होगा, और भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम अंतर करते हैं और काल्पनिक मानते हैं तो हम अपराधी हो जाएंगे और हमें शुद्ध नाम मिलेगा। हम नामापराध तक, नामाभास तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन शुद्ध हरि नाम हमें प्राप्त नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमें भौतिक उपलब्धियां मिल रही हैं,
तो वो समझ, इससे क्या समझना चाहिए, हमारा पतन होने में, है ना। जिनको सारे ऑपुलेंस भगवान दे रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान तो हमसे दूर है, हमारी भक्ति कर्म कांडी भक्ति चल रही है, इसलिए भगवान बाकी चीज दे रहे हैं लेकिन अपना प्रेम नहीं दे। और जिसके पास भक्ति करके बहुत दुख है समझना चाहिए सही रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है इस भौतिक जगत की सारी चीजें शून्य कर रहे हैं ताकि हम उनकी भक्ति करें, ऐसा। जो व्यक्ति हरिनाम से प्राप्त होने वाले लाभ पर संदेह करता है, वो शुभता प्राप्त नहीं कर सकता। तो हरिनाम की शक्ति कर्म अथवा ज्ञान से कहीं अधिक है। ये सेक्शन हम लोग जानते हैं कि नाम जो है, भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है और सारी शक्ति अपने नाम में ही डाल दी है। तो भगवान सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है और आध्यात्मिक जीवन के नियमों के परे हैं, सॉरी भौतिक जगत के नियमों के परे हैं। और भगवान अपने कर्म में भौतिक लाभ, ज्ञान, मोक्ष, है ना, इन सब जो इच्छाएं लेके चलते हैं उनको वो पूरा कर देते हैं और अपना प्रेम प्रदान नहीं करते। जिसको हर इच्छा, सॉरी, हाँ, भगवान ने लेकिन अपनी सारी शक्ति किस में डाल दी है, अपने नाम में डाल दी है। तो हरि नाम में सभी शक्तियों का समावेश होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महामंत्र, है ना। ये मंत्र नहीं है, क्या है, महामंत्र है। इसमें भगवान कृष्ण और हरे राधा रानी की शक्ति दोनों का समावेश है। इसको चैंटिंग करनी चाहिए और इसकी महिमा को बिल्कुल कम नहीं समझना चाहिए, और अपराध और नामाभास से स्टेज से ऊपर उठकर शुद्ध हरि नाम की तरफ जाना चाहिए। कि जब नामाभास ये सब चीजें दे सकता है, तो शुद्ध हरि नाम आपको क्या दे सकता है, सोचना चाहिए। इसमें इस अपराध, अगर मान लीजिए अपराध हम करते हैं, मान लीजिए डाउटफुल रहते हैं या अंदर से मन से रहता है, तो इसे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि नाम अर्थवाद अपराध घट यदि दंत तृण करी जाई वैष्णव संग की। यदि कोई व्यक्ति भगवान के हरिनाम की काल्पनिक समझने का अपराध करता है, तो उसे बहुत ही विनीत भाव से अपने आप को तृणादपि सुनीचेन भाव रखना चाहिए और शुद्ध वैष्णव जिनकी हरिनाम में रुचि है उनकी सेवा, तो इस अपराध से मुक्ति हो जाएगी। और वैष्णव के चरणों में बैठकर उसको अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए कि इसमें जब नाम की महिमा बताई जाती है तो मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा है ना। और जब वो अपने बताता है और फिर वो कहता है कि क्षमा याचना करता है, प्रायश्चित करता है कि कितने आसुरिक प्रवृत्ति मेरे अंदर है, कि इतने आचार्य नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं लेकिन मेरा विश्वास नहीं, मेरा विश्वास काल्पनिक। तो भक्त जो हरिनाम की महिमा को भली भांति जानते हैं, फिर क्या करेंगे, वो उनको आशीर्वाद देंगे, तो उनकी जो ये अपराध प्रवृत्ति है वो नाश होगा और फिर वो भगवान जिससे प्रार्थना करेंगे तो हमारे ऊपर हरिनाम प्रभु कृपा करेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए अथवा भगवान में अर्थवाद का भी आरोप नहीं लगना चाहिए। एक तो काल्पनिक नहीं समझना चाहिए कि मन गढ़ंत लिख दिया गया है, और दूसरा थोड़ा सा अपराध है, थोड़ा सा महिमा है लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के होता है ना। तो ये माया की चाल है। अर्थवाद करी सहेले संभाषण से चले जान्य विचले हरिय मंजन कृष्ण प्रिया वंशी कृपा भर सयार हरि नाम चिंता मणि तार अलंकार। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जिसको हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझता है, उसे तत्काल वस्त्रों सहित गंगा नदी में स्नान करें। हम लोग तो स्नान करते करते तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, आसपास सब ऐसे ही है। यानी कहने का मतलब है कि उनकी मति से हमें ज्यादा भ्रमित नहीं है। इसीलिए हृदय में मंदिर जब बनाएंगे, जब किसी को हम अवॉइड नहीं कर सके, जो कि इस तरह के लोग हैं, क्या करना चाहिए, अपने हृदय के मंदिर में, हाँ लगता तो है कि हम उसी के सामने बैठे हैं लेकिन हम उसके सामने नहीं बैठे, हम कहीं और है ना। इसलिए हमको ऐसा अपने हृदय में मंदिर बना लेना चाहिए ताकि हम जब चाहे तब वहां पे चले जाए, ध्यान मग्न हो जाए और इन सब अपराधों से बच जाए जो कि
उन लोगों से बचे जो कि नाम में विश्वास नहीं रखते, नाम को बढ़ा चढ़ा मानते हैं, असुरिक प्रवृत्ति के हैं, तो उनसे हम दूरी रख सकते हैं, कर्मकांडी हैं। जिसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा का पूर्ण विश्वास होता है, वो चिंतामणि रत्नों से जड़ित हरिनाम के अपना श्रृंगार करता है। वे रत्न जो हरिनाम चिंतामणि नामक पुस्तक में विद्यमान है, उनको वो स्वीकार करें, है ना। इस तरह भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जिन भक्तों को अगर आगे बढ़ना है, तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा है कि सबसे पहले हरि नाम की महिमा को काल्पनिक नहीं समझना है, और ये भी नहीं सोचना है कि ये हरि नाम में जो बातें बताई गई हैं उनमें अर्थ को अनर्थ करके बताया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।